So hello, welcome back guys, this side Priyanshu. In this video we are going to learn some important methods of array like map and filter which you will frequently use in React. Let's start. तो चलो समझते हैं मैप फंक्शन के बारे में। मैप फंक्शन क्या होता है? देखो मैप क्या होता है, मैप एक होता है हायर ऑर्डर फंक्शन। क्या होता है? एक हायर ऑर्डर फंक्शन होता है एरे में। ठीक है, एक एरे का मेथड है जो कि क्या है, एक हायर ऑर्डर फंक्शन है। ठीक है, अब ये क्या एक्सेप्ट करता है अपने अंदर एरे। अब देखो एरे का मेथड है तो ऐसे लगेगा ARR डॉट मैप करके लगेगा। ठीक है, ये अपने अंदर क्या एक्सेप्ट करता है, अपने अंदर एक्सेप्ट करता है एक फंक्शन। क्या एक्सेप्ट करता है अपने अंदर? एक फंक्शन एक्सेप्ट करता है जिसको हम बोलते हैं कॉल बैक फंक्शन। ठीक है, एक फंक्शन एक्सेप्ट करता है। ठीक है, अब ये जो फंक्शन है ना, ये फंक्शन ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, इसके अंदर कॉल हो जाता है, ऑटोमेटिकली कॉल इनसाइड इट। ऑटोमेटिकली कॉल इनसाइड इट। मैं एक बार डेफिनेशन बता देता हूँ कि मैप फंक्शन इट एक्सेप्ट्स अ कॉल बैक फंक्शन, द फंक्शन वी पास इनसाइड मैप विल बी ऑटोमेटिकली कॉल इनसाइड इट, दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मैप फंक्शन को हम यूज कब करते हैं? ठीक है, कब यूज करते हैं? देखो मान के चलते मेरे पास एक एरे दे रखा है 1 2 3 4 5, ये मेरे पास एरे दे रखा है। नाउ मेरे को हर एक एलिमेंट के ऊपर एक ऑपरेशन लगाना है। हर एक एलिमेंट के ऊपर एक ऑपरेशन लगाना है। लेट्स सपोज ऑपरेशन लगाना है कि मेरे को हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है बाई 2। इसको भी मल्टीप्लाई करना है बाई 2, इसको भी 2, इसको भी 2, इसको भी 2, इसको भी 2। हर एक एलिमेंट पे क्या करना है मेरे को? मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन लगाना है। तो जब कभी भी हमको हर एक एलिमेंट को ट्रांसफॉर्म करना होगा, सारे एलिमेंट्स के ऊपर ऑपरेशन करना होगा, देन हम मैप फंक्शन का क्या करेंगे गाइस? यूज करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब देखो मैप फंक्शन पता है क्या करता है? एक एरे बना के देता है, एक एरे बना के देता है जिसको हम बोलते हैं न्यू एरे। न्यू एरे बोल देते हैं, विच आर ऑफ सेम लेंथ एज द ओरिजिनल लेंथ। जो ओरिजिनल लेंथ की, जो ओरिजिनल एरे की जो लेंथ होती है ना, ओरिजिनल एरे की जो लेंथ थी, लेट सपोज 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 लेंथ थी इसकी। तो अब दूसरी एरे क्या होगी? एक और एरे बना के देता है ये 2 4 6 8 10, जिसके अंदर एलिमेंट्स होंगे विच आर ऑफ सेम लेंथ। सो मैप फंक्शन ऑलवेज रिटर्न्स अ न्यू एरे ऑफ सेम लेंथ एज द ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और मैप फंक्शन के अंदर हम कॉलिंग नहीं करते। ठीक है, हम कॉलिंग नहीं करते, हम रिटर्न करते हैं। रिटर्न लिखते हैं जो कॉल बैक फंक्शन के अंदर, मतलब रिटर्न और उसके बाद जो कंडीशन जो हमें लगानी है वो। नाउ लेट्स सी, लेट्स कोड इट। लेट्स कोड इट, फिर समझते हैं एग्जीक्यूशन कैसे होता है। मैं आपको पढ़ा देता हूँ। देखो क्या लिखा हुआ, मैप फंक्शन इज अ हायर ऑर्डर फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट दैट इज यूज्ड टू ट्रांसफॉर्म ईच एलिमेंट ऑफ एन एरे। इट टेक्स an element that is argument which is executed automatically and for every element of the array। मतलब हर एक एलिमेंट के लिए वो क्या होगा? कॉल बैक फंक्शन चलेगा। ठीक है, क्योंकि हर एक एलिमेंट पे क्या करना है, हमें कंडीशन अप्लाई करनी है, कंडीशन लगानी है, तो हर एक एलिमेंट के लिए क्या होगा? वो कॉल बैक फंक्शन चलेगा। द मैप फंक्शन रिटर्न्स अ न्यू एरे कंटेनिंग द रिजल्ट्स ऑफ अप्लाइंग द कॉल बैक टू ईच एलिमेंट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मतलब रिटर्न्स करता है न्यू एरे, वो सारी एरे जो वो एरे क्या कंटेन करती है? वो कंटेन करती है मॉडिफाइड एलिमेंट्स को जो कंडीशन के बेसिस पे आपने लगाए थे। द रिटर्न एरे इज ऑलवेज ऑफ द सेम लेंथ एज द ओरिजिनल एरे। आई होप कि आपको एक पॉइंट मैंने बता दिया है अभी। द रिटर्न स्टेटमेंट इज इनसाइड द कॉलबैक फंक्शन इज मैंडेटरी बिकॉज इट डिफाइंस व्हाट ईच न्यू एलिमेंट विल बी। मैंने क्या बोला कि रिटर्न स्टेटमेंट लिखना कंपलसरी है, बिकॉज आपने को कंडीशन लगाई, लेट सपोज कि नम्स, ये नम मतलब एलिमेंट ऑफ द नम है और इनटू 2 करना है। अब ये आपने कर दिया 2, अब ये कहाँ जाएंगे? रिटर्न, मतलब इस न्यू एरे के पास जाएंगे। तो इस वजह से रिटर्न एलिमेंट इज कंपलसरी। आप अगर रिटर्न एलिमेंट नहीं दोगे, रिटर्न एलिमेंट नहीं दोगे, आप ऐसे ही लिख दोगे, तो बाय डिफॉल्ट जावास्क्रिप्ट उसको क्या दे देगा? अनडिफाइंड दे देगा। मैंने बताया था ना, जब हम खुद से कुछ नहीं देते तो बाय डिफॉल्ट जावास्क्रिप्ट क्या देता है? अनडिफाइंड दे देता है। ठीक है, अब देखो ये जो कॉलबैक फंक्शन था ना, मैंने आपको बताया था मैप मैप जो होता है, मैप एक कॉलबैक फंक्शन एक्सेप्ट करता है। अब ये फंक्शन भी अपने अंदर क्या करता है? 3 आर्गुमेंट को एक्सेप्ट करता है। दिस फंक्शन इज आल्सो एक्सेप्ट्स 3 आर्गुमेंट, दैट इज, है ना, 3 आर्गुमेंट अपने अंदर क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। वो कौन कौन से 3 आर्गुमेंट होते हैं? एक होता है एलिमेंट, पहला वाला एलिमेंट, दूसरा इंडेक्स और तीसरा होता है एरे। ठीक है, तीसरा होता है एरे। लेकिन हमें तीनों को लिखने की कंपलसरी जरूरत नहीं है, हमको जो यूज करने हैं हम उन तीनों में से उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द कंडीशन। ठीक है, पर जावास्क्रिप्ट जब रन करेगा मैप फंक्शन को, तो वो ऑटोमेटिकली पास करता है 3 एलिमेंट्स को। एलिमेंट जो कौन से एरे का एलिमेंट है, करेक्ट इंडेक्स ऑफ द एलिमेंट, और कौन सा जो एरे है। ठीक है, जो एरे जो ओरिजिनल एरे का रेफरेंस है वो। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सो इसमें लिखा हुआ है, वी डू नॉट हैव टू यूज ऑल 3 आर्गुमेंट्स इन द कॉलबैक फंक्शन ऑफ एरे। जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली passes 3 आर्गुमेंट, बट यू कैन यूज ओनली वन ऑफ वंस यू नीड। ठीक है, नाउ लेट्स सी, कोड करते हैं एक सिंपल सा। मैंने बोला एक हमारे पास एरे है, लेट्स
लेट्स सपोज एक एरे बना लेते हैं 1 2 3 4 5। मैंने बोला कि हमको क्या लगाना है, मैप फंक्शन लगाना है, मैप फंक्शन लगाना है जो क्या एक्सेप्ट करेगा अपने अंदर, एक कॉल बैक फंक्शन एक्सेप्ट करेगा, एक क्या करेगा कॉल बैक फंक्शन एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, कॉल बैक फंक्शन एक्सेप्ट करेगा। अब मेरे को क्या करना, आइटम देना है तो मैं इसके अंदर आइटम दे देता हूँ, ठीक है, ठीक है, आइटम दे दिया। अब पता क्या हुआ, मैंने क्या करा, रिटर्न आइटम इनटू 2। घबराना नहीं है गाइस, मैं आपको पूरा समझाऊंगा कैसे और क्या है, ठीक है, आइटम इनटू 2 मैंने ये कर दिया, आइटम इनटू 2। नाउ लेट्स सी, इसको हमें स्टोर करना पड़ेगा, कोई न्यू एरे रिटर्न करके देता है, तो मैंने कर लिया न्यू ARR, ठीक है गाइस। और इस न्यू एरर को मैंने क्या कर दिया, कंसोल डॉट लॉग कर दिया न्यू ARR। नाउ लेट्स रन इट। हमने ओपन विद लाइव सर्वर, इंस्पेक्ट किया हमने, कंसोल पे गए और इसने हमें क्या दिया, देखो 5 लेंथ की एरे दी, 2 4 6 8 5 इसने हमें एलिमेंट्स को करके दे दिया। लेट्स सी, ठीक है, अब इसको समझते हैं इसका एग्जीक्यूशन कैसे हो रहा है, मतलब सारे एलिमेंट्स को उसने ट्रांसफॉर्म कर दिया, तो पता एग्जीक्यूशन कैसे हो रहा होगा बिहाइंड द सीन, समझते हैं। लेट्स सी, देखो तो गाइस देखो सबसे पहले क्या क्या हो रहा होगा, मैप फंक्शन इज कॉल्ड इन द एरे, ठीक है, मैप फंक्शन कॉल हुआ, इसको ले लेते हैं किसी सम डिफरेंट कलर विद सम डिफरेंट कलर, लेट्स सी, कलर ले लेते हैं ये वाला, ठीक है। तो मैप फंक्शन कॉल हुआ होगा, ठीक है, मैप फंक्शन इज कॉल्ड ऑन द ARR एरे, ठीक है, ARR में मैप फंक्शन कॉल्ड हुआ। जावा स्क्रिप्ट इंटरनली क्रिएट्स अ न्यू एम्प्टी एरे विद द सेम लेंथ एज ARR, मतलब जावा स्क्रिप्ट में क्या करा होगा, एक सेम लेंथ की एरे बनाई होगी, ठीक है। इट देन लूप थ्रू ईच एलिमेंट ऑफ द ओरिजिनल एरे, इसने पहले 1 को पकड़ा होगा, फिर 2 को पकड़ा होगा, फिर 3 को, फिर 4 को, फिर 5 को, सारे एलिमेंट्स पे इसने लूप करा। फॉर एवरी एलिमेंट इट रन अ कॉल बैक फंक्शन, पहले 1 आया, 1 के लिए इसने कॉल बैक फंक्शन को चलाया, कॉल बैक फंक्शन आइटम था, इस आइटम मतलब 1 के लिए लूप करा, 1 आइटम के अंदर क्या आया, आइटम के अंदर आया 1, 1 इंटू 2 कर दिया, ठीक है, कॉल बैक फंक्शन चला। अब कॉल बैक फंक्शन रिसीव 3 आर्गुमेंट दैट इज करंट वैल्यू, इसने देखो जब हमने ये चलाया तो बाय डिफॉल्ट इसने क्या करा होगा, आइटम लिया होगा, इंडेक्स लिया होगा 0 इंडेक्स, और एरे ली होगी, ये जो ARR एरे है ना, एरे, ये एरे ली होगी, इसका रेफरेंस लिया होगा, मतलब कहाँ पे हमें चेंजेस करने हैं, ठीक है, मतलब कहाँ से मतलब वैल्यूज को हमें उठाना है, सिंपल, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, इंडेक्स लिया, करंट इंडेक्स एंड ओरिजिनल एरे इटसेल्फ, जो ओरिजिनल एरे वो लिया इसने, ठीक है ना। रिटर्न वैल्यू फ्रॉम द कॉल बैक फंक्शन बिकम्स अ न्यू वैल्यू एट द इंडेक्स। अब देखो रिटर्न जब हुआ ना, आइटम इंटू 2, मतलब 1 इंटू 2 आया, अभी 2 कहाँ जाएगा, इस इंडेक्स पर जाएगा, इंडेक्स कौन सा था 0, तो 0 इंडेक्स पे क्या जाएगा 2 आ जाएगा। तो बाय डिफॉल्ट जावा स्क्रिप्ट क्या करता है, रन करता है विद 3 आर्गुमेंट्स। आई होप मैंने आपको बताया था, लेकिन कंपलसरी नहीं है कि हमने देखो यहाँ पे आइटम लिखा यूज, इट इज नॉट कंपलसरी टू राइट 3 आर्गुमेंट्स, it is based on us that how we are taking it on the basis of a condition, as simple as that, nothing else, ठीक है। फिर अगला हुआ 1 इंडेक्स पे आया 1, जब 2 आया आइटम के अंदर आया 2, 2 इंटू 2 कितना हो गया होगा, 4 हो गया होगा। अब इसको रिटर्न क्या करना है, 2 इंडेक्स 1 इंडेक्स पे, सॉरी 1 इंडेक्स पे, तो यहाँ क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। सो दैट इज हाउ द एग्जीक्यूशन ऑफ द मैप रन्स बिहाइंड द सीन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आफ्टर ईच एलिमेंट आर प्रोसेस्ड मैप रिटर्न्स अ न्यू एरे। आई होप कि आपको समझ में आएगा। So, आपको 3 बात याद रखनी है इंटरव्यू के लिए कि मैप फंक्शन ऑलवेज रिटर्न्स अ न्यू एरे ऑफ सेम लेंथ एज द ओरिजिनल वन, पहली चीज। दूसरी चीज, मैप इज अ हाई ऑर्डर फंक्शन। हाई ऑर्डर फंक्शन कैसे, देखो ये क्या था, एक फंक्शन था, फंक्शन के अंदर आपने एक फंक्शन पास किया, दैट इज उसी फंक्शन को आप रिटर्न कर रहे हो, दैट इज व्हाट द कंडीशन ऑफ हायर ऑर्डर फंक्शन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, यही तो कंडीशन थी हायर ऑर्डर फंक्शन की। तो मैप क्या है आपका गाइस, हायर ऑर्डर फंक्शन है। नाउ लेट्स मूव टू द फिल्टर, लेट्स मूव टू द फिल्टर। देखो लेट्स मूव टू द फिल्टर, फिल्टर पे चलते हैं हम। अब नाम से समझ में आ रहा है फिल्टर, मतलब कि हमारे पास ये एरे है गाइस, हमारे पास ये एरे है, मतलब हमें फिल्टर फंक्शन भी क्या होता है गाइस, एक हाई ऑर्डर फंक्शन होता है। फिल्टर फंक्शन इज ऑल्सो हाई ऑर्डर फंक्शन, ये भी हाई ऑर्डर फंक्शन है, ठीक है। लेकिन ये लगता है बेस्ड ऑन द कंडीशन, ये सारे एलिमेंट्स को ट्रांसफॉर्म नहीं करेगा, ये उन्हीं एलिमेंट्स को ट्रांसफॉर्म करेगा जो एलिमेंट्स कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे, दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट। तो अगर कंडीशन ट्रू होगी तभी ये एलिमेंट्स को डालेगा एरे के अंदर, अदरवाइज नहीं डालेगा। तो अब आप मुझे बताओ, क्या ये न्यू जो एरे बने क्या आएगी, क्या सेम लेंथ की होगी एज एज कम्पेयर टू द एज
सेम एज द ओरिजिनल वन, नो इट इज नॉट ऑफ द सेम लेंथ, ये सेम लेंथ की नहीं होगी जो ओरिजिनल एरे की लेंथ होगी, नहीं, इट इज बेस्ड ऑन द कंडीशन, इट इज बेस्ड ऑन द कंडीशन, उस कंडीशन के हिसाब से जो जिन जिन एलिमेंट्स ने कंडीशन को फुलफिल करा होगा उतने एलिमेंट्स की जो एलिमेंट की जो एरे होगी, लेंथ होगी, वो रिटर्न करके देगा, एज सिंपल एज दैट। मैं आपको पढ़ा देता हूँ। Filter function is a higher order function in JavaScript that is used to filter elements from an array based on a condition. It returns a new array containing only those elements for which the callback function returns true. I hope कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नाउ लेट्स इसका भी कोड कर लेते हैं सिंपल सा, ठीक है। नाउ मेरे को चेक करने इवन एलिमेंट्स, ठीक है, ओनली इवन एलिमेंट्स। तो मैंने क्या बोला, लेट न्यू arr is equals to array dot filter, ठीक है, आइटम दे देते हैं इसके अंदर भी, ठीक है। और रिटर्न आइटम mod 2 इक्वल्स टू 0, ट्रिपल इक्वल्स टू 0 कर लेते हैं, ठीक है। आइटम mod 2 ट्रिपल इक्वल्स टू 0, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग करेंगे न्यू arr को। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। लेट्स सी, 2 और 4 दो एलिमेंट्स थे जिन्होंने कंडीशन को सेटिस्फाई किया था, ओनली केवल 2 और 4, तो उसी एलिमेंट को दे दिया, ठीक है। तो देखो, जावास्क्रिप्ट लूप्स थ्रू ईच एलिमेंट, फॉर एवरी एलिमेंट इट रन्स अ कॉलबैक फंक्शन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इट कॉलबैक फंक्शन रिटर्न्स ट्रू दैट एलिमेंट इंक्लूडेड इन द एरे, उस इंडेक्स पे आके हो जाएगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्या जा रहा होगा, एलिमेंट जा रहा होगा, इंडेक्स जा रहा होगा, एरे जा रही होगी, वो जावास्क्रिप्ट अपने आप हैंडल कर लेता है, ठीक है। इफ इट रिटर्न्स फॉल्स देन एलिमेंट इज स्किप्ड, इट रिटर्न्स अ न्यू एरे, लेंथ में बी लेस देन ओरिजिनल एरे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सो दैट इज ऑल अबाउट गाइस मैप एंड फिल्टर फंक्शंस। आप इन फंक्शंस को, इन मेथड्स को, एरेज मेथड्स को बहुत यूज कर रहे होगे जब आप रिएक्ट को पढ़ रहे होगे, रिएक्ट को यूज कर रहे होगे। दैट्स इट, दैट इज ऑल अबाउट। थैंक यू गाइस।